नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका शर्मा फिर से किचन क्लिनिक में एक नई हर्ब लेकर आई हूँ आपके साथ। आई होप आपने बैनर पे देख लिया होगा कि आज मैं डिटेल लेकर आई हूँ काली मिर्च और ब्लैक पेपर की। अब तक मैंने आपको जितनी भी किचन की हर्ब्स बताई हैं वो सारी की सारी जो है वो उष्णवीर्य हैं, और इसी तरह से काली मिर्च में भी यही प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसके गुण की बात करूं तो ये उष्णवीर्य है, जिसको कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि थर्मोजेनिक इसका इफेक्ट है, गर्म है तासीर की, अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो। और आयुर्वेदिकली अगर दोषास पे इसका इफेक्ट मैं देखूं तो ये वात एंड कफ शामक है और बॉडी में पित्तज दोष को बढ़ाती है। बॉडी में उष्ण होने के कारण उष्णता को बढ़ाती है। और प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करती हूँ तो गुण जो है इसका तीक्ष्ण है, और ये लघु है। लघु मीन इजी टू डाइजेस्ट, इसीलिए ये डाइजेशन में भी हेल्प आउट करती है। साथ ही साथ ये सूक्ष्म है, और सूक्ष्म प्रॉपर्टी होने के कारण ये ईच एंड सेलुलर लेवल पे ये अंदर तक पेनिट्रेट हो जाती है। ये इतनी मिराकुलस हर्ब है। तो इसका जो एक्टिव कंपाउंड है, जैसे हर एक किचन की हर्ब का एक्टिव कंपाउंड मैंने आपको बताया है, तो जो इसका एक्टिव कंपाउंड है वो है पिपरिन। इसका जो एक्टिव कंपाउंड है पिपरिन है, जो कि वो भी थर्मोजेनिक इफेक्ट है उसका। प्लस साथ ही साथ अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो 2 चुटकी से लेके 4 चुटकी, अब 1 चुटकी में कितनी वैल्यू होती है, तो अगर मैं मिलीग्राम्स की बात करती हूँ तो 1 चुटकी जो है वो 250 मिलीग्राम है। मीन्स 500 mg से लेके 1 ग्राम तक जो है एक टाइम पे एक व्यक्ति जो है उतनी काली मिर्च ले सकता है, अगर वो पित्तज प्रकृति का नहीं है। पित्तज प्रकृति में हर बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ, वो पर्सन्स जिनकी अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा उनको लगता है कि जैसे हीट है, लाइक उनको लगता है कि हाथों पैरों से सेक निकल रहा है, या कभी हम 10 बंदों का ग्रुप बैठा ग्रुप हो, अगर 10 पर्सन्स बैठे हो, उनमें से 4 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको पंखे की एक नॉर्मल स्पीड सबके लिए ठीक है, लेकिन उन पर्सन्स को ज्यादा स्वेट आना शुरू हो जाता है, तो उनकी बॉडी में उष्णता ज्यादा है, वो पित्तज प्रकृति के हैं, तो वो जो है डोजेज अपनी प्रकृति के हिसाब से कम लेंगे। अदरवाइज 2 चुटकी से 4 चुटकी, बहुत ज्यादा मात्रा इसकी नहीं लेनी है, रिमेंबर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इसकी क्विक एक्टिंग प्रॉपर्टी जो पिपरिन है ये बहुत ज्यादा गर्म है। इसका जो एक्टिव कंपाउंड है इसकी बहुत ज्यादा थर्मोजेनिक एक्टिविटी है, इसलिए ज्यादा क्वांटिटी में इसको नहीं लेते हैं, बिल्कुल नहीं, तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स करता है। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज में आने से पहले मैं स्टार्टिंग में, क्योंकि छोटा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कैसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम काली मिर्च नहीं यूज कर सकते हैं। वो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनमें ऑलरेडी बॉडी में जो, जैसे कि ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम आ जाती है फीमेल्स में, एक फीमेल डिसऑर्डर है जिसमें अत्यधिक स्राव होना शुरू हो जाता है, तो इस प्रॉब्लम में, प्लस एपिस्टेक्सिस जिसको कि नोज ब्लीड कहते हैं, जो कि आगे गर्मियों में जैसे आने वाली है प्रॉब्लम, या गर्मियों में इसको लेने का अलग प्रावधान है। हम इसको छाछ में या दही में डाल के ले सकते हैं ताकि इसकी उष्णता थोड़ी सी सबसाइड हो जाए, अदरवाइज इसको नहीं लिया जाता। जिनको कि बहुत ज्यादा एक्नीज बहुत ज्यादा एक्सेसिवली हो रहे हो वहां, या अगर किसी को लिवर प्रॉब्लम है तो इसकी एक अलग टाइप आती है जिसको हम बोलते हैं सफेद मिर्च। जैसे ये ब्लैक पेपर है वैसे वो व्हाइट पेपर होती है। जिस तरह से इसका कलर ब्लैक है, वो व्हाइट कलर की थोड़ी सी ब्राउनिश हल्के से लाइट कलर की जो है उनकी शेड होती है। तो वो इन प्रॉब्लम वाले जितने भी ये पर्सन है जिनको एपिस्टेक्सिस की प्रॉब्लम रहती है, या जिनको लिवर की प्रॉब्लम रहती है, या जैसे फीमेल जिनमें ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम रहती है, उन सब में जो है हम सफेद मिर्च देते हैं। या अगर उनको काली मिर्च देनी है तो 3-4 दाने जैसे छाछ में हम भिगो के रख देते हैं। अगर ओवरनाइट पड़ी रहे तो इसकी उष्णता थोड़ी सी कम हो जाती है, छाछ क्योंकि स्निग्ध है भाव से, तो इसकी रुक्षता भी कम हो जाती है। तो दैट वे हम उन पर्सन्स को दे सकते हैं। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ में आती हूँ, तो ये दीपन है, पाचन है, टिपिकली आयुर्वेदिक वर्ड्स है। थोड़ा सा मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ आपके साथ। दीपन का मतलब जो दीप्त करे, मीन्स जो प्रज्वलित करे अग्नि को। अग्नि यहाँ बॉडी में कौन सी है? डाइजेस्टिव फायर। अगर आपकी एपेटाइट कम है तो दीपन है, ये बॉडी की अग्नि को दीप्त करती है, आपकी जो है भूख को बढ़ाती है। पाचन है, डाइजेस्टिव, जो डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। इसकी पाचन जो
कैपेबिलिटी हैं वो इतनी अच्छी हैं कि ये बॉडी जो भी हम फूड ईट करते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन है उनकी डाइजेशन में बहुत अच्छी तरह से हेल्प आउट करके बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाती है और बैड को कम करती है। दैट वे ये जितने भी कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है उनमें बहुत यूजफुल है, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने के कारण भी, और ये जो इसकी उष्णता है उसके कारण, थर्मोजेनिक इफेक्ट होने के कारण, और पाचन एक अपने आप में एक ऐसा अच्छा गुण है कि ये बॉडी में डाइजेशन जो है जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें से जैसे कोलेस्ट्रॉल है उसकी बॉडी में मात्रा नहीं बढ़ने देता जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, और साथ ही साथ जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है और इजीली जो है बॉडी में जितने भी कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत यूजफुल है। लेकिन मात्रा कितनी लेनी है? 2 चुटकी से 4 चुटकी, मोटा मोटा चुटकी में मैंने आपको एक्सप्लेन इसलिए किया है ताकि आपको समझ लगे कि इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना है। अब मैं इसके केमिकल कॉम्पोजिशन की अगर बात करती हूँ कि केमिकली कौन कौन से इसमें जो है यूजफुल कंटेंट्स हैं, तो इसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, इसमें विटामिन B6 है, इसमें आयरन कंटेंट भी है, पोटेशियम भी है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो सबसे पहले बात करती हूँ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की। जो एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं बॉडी में, जैसा मैं आपको हर बार एक्सप्लेन करती हूँ, फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में प्री मैच्योर एजिंग लाते हैं। तो जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उनको ये कम करता है और बॉडी में जो हमारी इस तरह से ये प्री मैच्योर एजिंग को कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बहुत एज से पहले प्री मैच्योर एजिंग नहीं लाना चाहते हैं, एज से पहले बूढ़े नहीं होना चाहते, तो अपनी डाइट में 2 चुटकी से 4 चुटकी जितना आपको सूट करता है एक टाइम पे आप प्लीज इनको यूज करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चंस जो है कमेंट बॉक्स में मैं रीड आउट कर पा रही हूँ, प्लीज आप एंड तक कनेक्टेड रहें। मिस्टर सुनील जी, आई वेलकम यू एवरीवन। जिन जिन ने क्वेश्चन जो है मुझे डाले हैं, चांदनी जी आपका भी क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो है सेशन के एंड में आप सबके क्वेश्चन जो हैं उनको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन लेट मी फिनिश विद दिस कंप्लीट, ताकि मैं चाहती हूँ कि कोई भी एक आधी चीज भी आप तक पहुंचाने में मैं असमर्थ ना हूं। मेरा जो टॉपिक है वो जो है वो लय में जो मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ वो इसकी हर एक प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तो सबसे पहले, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, टाइम से पहले जो एजिंग आती है उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसकी ऐसी प्रॉपर्टी की बात करती हूँ कि जितने भी मेल्स हैं उनके लिए ये बहुत ही मिराकुलस रिजल्ट है, क्योंकि जितने भी मेल्स में अगर लॉस ऑफ लिबिडो का फीचर आ रहा है तो इसमें बॉडी में एंड्रोफिन जो है उनको ये रिलीज करता है, उनको बढ़ाता है। अगर आपकी बॉडी में अगर आपको लगे कि आप बहुत थक जाते हैं, आलस से है, कुछ काम करने की क्षमता नहीं है, कोई स्टेमिना नहीं है, तो उन मेल्स के लिए एक हमारे अष्टांग हृदय जो एक हमारा ग्रंथ है आयुर्वेद में, वहां पे वर्णित एक योग जो इसकी एक प्रेपरेशन बताई है वो मैं आपको बताऊंगी। आप प्लीज घर में जरूर बनाएं। 2-3 काली मिर्च के सीड्स, उसके बीज लेके, यहाँ मैं 3 ही कहूंगी, आप 3 ले लो, और साथ में अश्वगंधा पाउडर और त्रिफला पाउडर, अश्वगंधा और त्रिफला पाउडर की 1 to 2 ग्राम क्वांटिटी इक्वल लेनी है। 3 दाने काली मिर्च के, अश्वगंधा पाउडर और त्रिफला पाउडर, ये 1 to 2 ग्राम लेके इनको अच्छे से आप मिक्स करें, ग्राइंड कर लें आप चाहे, और फिर इसको आप अगर हॉट वाटर में लेना शुरू कर दें दिन में 2 बार, तो आप देखेंगे 1 to 2 डेज में ही मिराकुलस आपकी बॉडी में स्फूर्ति की आपको फीलिंग आएगी। आपको लगेगा कि आप एकदम से एनर्जाइज हो गए हैं। और ये प्रॉपरली प्रूवन एक वहां पे योग बताया गया है। जैसा कि मैं आपको हर बार कहती हूँ कि अगर हमारे ऋषियों ने जितने भी हमारे आयुर्वेदा के महान ऋषि रहे हैं, अगर उन्होंने हमें कोई योग बताए होते हैं तो बीइंग आयुर्वेदाचार्य हम इस पे पूरा बिलीव करते हैं, और इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, ताकि उन लोगों के कठिन परिश्रम से जो उन्होंने योग या जो भी फॉर्मुलेशंस रेडी की होती हैं उनका आप लोग भी जो है प्रॉपर यूजेज करें, ताकि इंस्टेड ऑफ कि आप लॉस ऑफ लिबिडो के लिए और भी बहुत सी मेडिसिन भी हैं, लेकिन उन मेडिसिन के इन एडिशन आप ये सब भी लेना शुरू कर दें। इसके साथ ही साथ मैं ऐसी प्रॉपर्टीज की बात करूंगी, एंटीऑक्सीडेंट, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी हैं इसकी, एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज भी हैं इसकी,
और एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी हैं इसकी। और कोलेस्ट्रॉल का जैसा मैंने आपको बताया जो है ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। अब हम बात करते हैं जो बहुत ही कॉमन यूजेस है, आपने देखा होगा घर में किसी भी छोटे बड़े को जुकाम हो जाता है तो कहीं ना कहीं से हम अपने जो घर के बड़े हैं उनके मुंह से काली मिर्च का नाम जरूर सुन लेते हैं। एंड फ्रेंड्स ये वाकई में बहुत ऐसी प्रिपरेशंस हैं इसकी, ये यूज किया हुआ मैंने खुद यूज किया है, अपने पेशेंट्स में भी यूज किया हुआ है। स्पेसिफिकली जब फीमेल्स की जब वो कंसीव कर जाती हैं और उसके बाद 40 डेज उनका घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है तो मैं अपनी बहुत सी ऐसी पेशेंट्स को इस तरह के बहुत से फॉर्मुलेशंस बताती हूँ घर में जो वो ट्राई करती हैं और उनको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। इसका 1 या 2 दाना आप मुंह में रख के अगर इसको चूसते हैं थोड़ी देर 5-10 मिनट मुंह में रखें और उसके बाद अगर इसको चबाते हैं तो कहते हैं जो रेकरेंट कॉफिंग और ये सब होती रहती है प्रॉब्लम उसको ठीक करती रहती है। उसके बाद मैं बात करूंगी कि इसको किस तरह से एक इसका योग मैं आपको बताऊंगी कि इसको लौंग 1 लेके तुलसी के लीव्स 2 या आप 5 कह लो, तुलसी के लीव्स 2 से 5 के बीच लेके साथ ही साथ अदरक 1 इंच जो है इस क्वांटिटी में अदरक आप लेके इनको आप और साथ में 4 से 5 दाने इसके काली मिर्च के, इनको आप पीस के प्रॉपरली अगर आप हनी के साथ लेते हैं तो सर्दी जुकाम नजला पुराना कोल्ड जितना भी है वो सब जो है वो वैनिश हो जाता है बिल्कुल। आपको सारी सर्दियां, मतलब गर्मियों के लिए ये फॉर्मुलेशन नहीं है, ये सर्दियों के लिए है। हाँ अगर कोई कफज व्यक्ति है तो वो गर्मियों में भी ले सकता है, लेकिन अदरवाइज रेकमेंडेड ये जितनी भी काली मिर्च या उष्ण वीर्य जितने भी स्पेसिफिकली अजवाइन या इनकी प्रिपरेशंस हैं ये विंटर्स में ही हम रेकमेंड करते हैं, या स्पेसिफिकली यूएस या कनाडा के जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि उस तरफ थोड़ा वेदर यहाँ से अपोजिट है तो वो ये चीजें यूज कर सकते हैं। कोल्ड सर्दी जुकाम नजला जितना भी रहता है उनको रूट से अगर आपने वानिश करना है तो इसको आप डेली बिल्कुल इतनी मिनिमल क्वांटिटी में रूटीन में लेना शुरू कर दे। कहते हैं पुराना गुड़ जितना पुराना हो उतना अच्छा, अगर उसके साथ भी काली मिर्च के दाने आप पीस के रूटीन में अगर लेते हैं किसी भी फॉर्म में, आप चाहे गुड़ को भी पीस लें जैसे भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, ताकि क्योंकि काली मिर्च तीखी होती है, तीक्ष्ण है ना गुण से, तो इसको लेना पॉसिबल नहीं है। तो हनी के साथ या पुराने गुड़ के साथ अगर आप रूटीन में लेते हैं तो सर्दी जुकाम का तो आपको पता ही नहीं चलता, सारी सर्दियां आपकी बहुत अच्छी निकल जाती हैं। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, मतलब जितने भी हमारे नेजल जो हैं ब्लॉकेजेस या चेस्ट कंजेशन से रिलेटेड रेस्पिरेटरी जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनमें काली मिर्च की बहुत अच्छी यूज है। अब जैसा कि आपका गला अगर बैठा हो, सपोजिंगली गला बैठा है और आपकी आवाज नहीं निकल पा रही, तो कहते हैं कि अगर इसको मिश्री के साथ अगर आप चाटते हैं, हल्का सा इसको घी में भून लें, हाफ स्पून घी में तवे पे भून लें इसका पाउडर करके अगर आप मिश्री के साथ चाटते हैं तो बैठा हुआ गला खुल जाता है। ये चीजें प्रूवन है, ये ट्रायल किए हुए हैं पेशेंट्स पे। छोटी छोटी चीजें हैं जो कि रूटीन में आपको हल्की फुल्की जो एलोपैथी आप मेडिसिन कुछ एक चीजों के लिए ले लेते हो तो वो मैं चाहती हूँ आप उनको अवॉइड किया करें। जैसे अगर आपका गला बैठा है तो इंस्टेड ऑफ आप फटाफट चले जाते हो अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हो ईएनटी, मैं इन चीजों के मैं अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन व्हाई नॉट दीज नेचुरल रेमेडीज। अगर आप घर बैठे इन चीजों से अपने आप को ठीक रख सकते हो, व्हेन यू नो कि इनके कोई हार्म्स नहीं है, हमें फायदा ही करेंगी, तो व्हाई नॉट ऑफ दीज ऑप्शन। तो इसीलिए मेरा मोटिव है मैं आपको बताऊं, क्योंकि आजकल तो जितनी भी कंट्रीज हैं, कह लो यूएस या किसी भी तरफ, हर तरफ नेचुरल चीजों की तरफ, जो किचन की हर्ब्स है उनकी तरफ जाने का प्रावधान है। आपको पता ही होगा अमेरिका या यूएस की तरफ इन लोगों ने तो हल्दी की कितनी सारी पेटेंट हर्ब जो है पेटेंट करवा ली हुई है प्रिपरेशन, इसकी भी काली मिर्च की भी है प्रिपरेशन। तो हम यहाँ बैठे हैं, हम औषध के घर में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, लेकिन हम लोग ये चीजें ऑप्ट नहीं कर रहे। तो इसीलिए इस सेशन के माध्यम से मेरा और हमारा रिष्टपुष्ट के थ्रू ये मोटिव है कि हम आपको ऐसी चीजें बताएं कि घर में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आप खुद से ही टैकल कर सकें, आपको मेडिसिन की जरूरत ना पड़े। अब मैं बात करती हूँ हुपिंग कफ की। हुपिंग कफ जो है नाम आपने सुना होगा, हिंदी में इसको कुकुर खांसी बोलते हैं। कुकुर मीन्स
कुत्ते जैसी खांसी आती है, अहों अहों करके बहुत हैवी सी आवाज़ में खांसी आती है। आपने सुना होगा कभी किसी बच्चे की खांसी बड़ी पुरानी हो जाती है या बड़े की खांसी जब बहुत पुरानी हो जाती है तो ऐसी आवाज़ निकालते हैं। अगर हम डॉक्टर को दिखाते हैं वो कहते हैं कि इनको तो whooping कफ है, इनको तो ये प्रॉब्लम आ गई है। तो whooping कफ में अगर ऐसे पेशेंट को सिंपल काली मिर्च अगर उसको मुंह में रख के चूसने के लिए देते हैं, थोड़ी देर चूसे वो और उसके बाद उसको हल्का हल्का अगर नो डाउट ये बहुत तीक्ष्ण है, थोड़ा चबाना टफ है, हल्का सा शहद चाहे वो डाल सकते हैं। अगर उसको चबाना शुरू कर दे हल्का सा, पहले मुंह में चूसेंगे फिर चबाएंगे, तो whooping कफ से बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें ट्राई किए हुए हैं पेशेंट्स पे, इसीलिए आपको बता रही हूँ कि आप भी प्लीज़ यूज़ कीजिए इनको। सेकेंड थिंग, एक बहुत ही इसका आप मैं कहूँगी मिरेकुलस जो है रिजल्ट है हेयर रीग्रोथ के। जितने भी एलोपेशिया, अब एलोपेशिया क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा, कई बार पानी के चेंज के कारण या थोड़ा सा कई बार एज फैक्टर के कारण कभी कहीं से आपकी हेयर ग्रोथ कम हो जाती है, कभी कहीं पे पैच सा जो है वो एलोपेशिया, डॉक्टर कह देते हैं कि इनको तो एलोपेशिया हो गया, यहाँ पे कई बार आपने देखा होगा उनकी हेयर ग्रोथ कम हो जाती है और पैचेस से गंजेपन के वो बनने शुरू हो जाते हैं। अपने आप में बहुत आजकल तो मूवीज ही बन गई हुई हैं इनके ऊपर दिखाने के लिए कि साइकोलॉजी क्या होती है उन पेशेंट्स की। तो ये वाकई में अपने आप में बहुत स्ट्रेसफुल सी चीज है। इसके लिए काली मिर्च का अष्टांग हृदय में बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने वर्णन किया है कि आप इसको यूज करें, आप खुद देखेंगे कि इसके रिजल्ट क्या है। आपको 100 ml से 150 ml कोकोनट जो है ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल 100 से 150 ml लेके उसमें 10 ग्राम काली मिर्च को कूट के उस ऑयल में गर्म करना है, उस ऑयल को सिद्ध करना। ऑयल को सिद्ध करना क्या होता है, किसी भी ऑयल में कोई हर्ब हम डाल के जब थोड़ा सा 10-15 मिनट धीमी आंच पे गर्म करते हैं तो उस हर्ब की पूरी प्रॉपर्टीज उस ऑयल में आ जाती हैं। जब हम इसको धीमी आंच पे पकाएंगे तो पूरे गुण जो हैं काली मिर्च के कोकोनट ऑयल में आ जाएंगे। अब चाहे तो आप उसको स्ट्रेन कर लें, अगर आप उसको स्ट्रेन नहीं करना चाहते, वैसे भी जो काली मिर्च है वो जो उसका पाउडर है वो नीचे बैठ जाएगा। उस ऑयल की जहां जहां आपके पैचेस हैं एलोपेशिया के वहां पे मसाज करें, स्पेसिफिकली वहां पे जो सेडिमेंटेड जहां बैठी हुई काली मिर्च आपने अगर स्ट्रेन नहीं की हुई उसको हल्की सी आप रबिंग करें पर्टिकुलर एरिया में। 1 मंथ में आपके उन पोर्स पे कहते हैं जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो रीओपन हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ही इजी टैक्ट है। इंस्टेड कि आप इतनी क्रीम्स और इतना कुछ ट्राई अगर कर रहे हैं तो आई रेकमेंड यू आप इसको भी जरूर ट्राई कीजिए। इसके साथ ही साथ जब किसी को कोल्ड होता है तो कोल्ड होने के कारण हम मिल्क नहीं देते उन पेशेंट्स को, हम कफ मना, बीइंग अ डॉक्टर मैं भी मना करती हूँ, क्योंकि मिल्क से, क्योंकि स्निग्ध है जो है वो श्लेष्मा को बढ़ाता है या फैल्गम को और बढ़ाता है। एलोपैथी में भी डॉक्टर्स मना करते हैं, कर्ड भी मना करते हैं। तो कहते हैं अगर आप 1-2 दाना उस जैसे दूध, अगर कई बार कई बच्चे हैं और कुछ ले ही नहीं रहे, उन्होंने लेना ही मिल्क है, तो सिंपल उनके मिल्क में आप 1-2 दाने काली मिर्च के डाल दें तो वो जो मिल्क है वो कफ कारक नहीं होगा, वो बिल्कुल भी फैल्गम को नहीं बढ़ाएगा, वो म्यूकस को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगा। सिमिलरली कर्ड है, अगर आप कर्ड में दे देते हैं तो वो कर्ड भी बच्चे के लिए यूजफुल हो जाता है। इसके साथ ही साथ जितने भी जॉइंट पेन के पेशेंट्स हैं, जिनको भी गठिया है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन जहां भी उनको प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए एक योग मैं आपको बताती हूँ। जितनी भी उष्णवीर्य अब तक मैंने आपको हर्ब्स बताई हैं, काली मिर्च, अजवाइन, हींग, सेंधा नमक होता है रेड वाला नमक, काला नमक, जीरा, ये सब 50-50 ग्राम्स लेके इक्वल क्वांटिटी में। अगर आपको जॉइंट पेन है तो ड्राई जिंजर, जिसको शुंठी बोलते हैं, ये भी 50 ग्राम्स लेके आप इन सब को मिक्स कर लें, या आप अच्छे से उनको किसी भी जगह क्रश कर लें, जैसे आजकल वो आती हैं उनमें आप हैंड मैनुअल भी कर सकते हैं या मिक्सी में ग्राइंड कर लें। इसको आप रूटीन में सुबह शाम 1-1 चम्मच अपनी एज के हिसाब से, अगर आप जैसे अंडर 14 है तो हाफ चम्मच सुबह शाम लेना शुरू कर दें। किसी को जुवेनाइल आर्थराइटिस भी होता है, कई बच्चों को बहुत अर्ली एज में आर्थराइटिस जो है, जिसको हम बोलते हैं अर्ली ऑनसेट ऑफ द आर्थराइटिस, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री ऐसी होती है, भगवान ना करे किसी बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम आए। अगर आती है तो हाफ स्पून सुबह शाम वो हम हनी के साथ दे सकते हैं, और अगर एडल्ट्स को है तो वो 1 चम्मच सुबह शाम। इसके रूटीन यूजेज से जो है वो जॉइंट पेन की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, है ना कितनी मिराकुलस ये हर्ब। और स्पेसिफिकली जैसे जो मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिकली मेल्स में जो इसका फीचर मैंने अश्वगंधा और त्रिफला के साथ जो आपको बताया, वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल जो है वो इसके रिजल्ट हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही साथ जो है
कई बार आपने देखा होगा हमें हिकअप्स, हिचकियाँ ऐसी आती हैं, कई मतलब मैं नॉर्मल हिचकी की बात नहीं कर रही, कई बार गैस के कारण हिचकी कईयों को हो जाती है, एसिडिटी के कारण, कई बार पानी की कमी के कारण हिकअप्स स्टार्ट हो जाते हैं, कईयों का आपने देखा होगा कितनी कितनी देर आते ही रहते हैं, हिकअप्स बंद नहीं होते। उनके लिए भी एक योग जो है वो हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि हरा पुदीना जो है उसकी 20 to 30 लीव्स लेके, फिर सौंफ जो है वो 2 चम्मच लेके, थोड़ी सी मिश्री ले लीजिए और 4-5 दाने काली मिर्च के, इनको हम एक ग्लास में अच्छे से धीमी आंच पे पकाएंगे। पहले इसको अगर आप दिन में मतलब अच्छे से पहले उसको पकाएंगे, बॉईल करेंगे। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, हरा पुदीना जो है, पुदीना की जो लीव्स हैं 20 to 30 वो ले लीजिए, सौंफ ले लीजिए 2 स्पून, उसके साथ ही साथ मिश्री थोड़ी सी ले लीजिए, काली मिर्च के 4-5 दाने ले लीजिए। इनको हम 1 ग्लास ऑफ वाटर में अच्छे से बॉयल करेंगे धीमी गैस पे, और इसको पूरे दिन में 2-3 बार पी लिए। आपकी जो हिकअप अगर आप बड़ी देर से परेशान है तो बिल्कुल वैनिश हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसकी बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, मैं जितनी बताऊं उतनी कम है। इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज की बात सुन लीजिए। एंटी इन्फ्लामेटरी होने के कारण जितनी भी हमें पेनफुल गम्स हैं, कहीं भी पेन रहती है, तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के कारण वो ब्लीडिंग गम्स में भी और दांत के दर्द में भी बहुत ही यूजफुल है। इसके लिए भी हमारे जो है ग्रंथ है अष्टांग हृदय, उसमें एक वर्णित बहुत ही अच्छा सा एक योग है। आप पहले ध्यान से उसको सुनिए। आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं पीपल तो होगा, आप घर से नाइफ ले जाएं, उसको पीपल पे हल्का सा आप अगर कट लगाते हैं तो उसमें मिल्क जैसी एक सिक्रीशन आती है, थोड़ी सी दूध जिसको बोलते हैं पीपल का, वो निकलेगा वाइट वाइट सा। उसको कॉटन पे थोड़ा सा ले लें। अब वो कॉटन को आप ले लीजिए, 2-3 काली मिर्च और 2 लौंग, क्लोव, इनको पीस के वो एक पाउडर जो तैयार हुआ है, इस कॉटन जिसके के ऊपर पीपल का वो जो मिल्क जो सिक्रेशन हो लगी होती है, उन पे हम लगा के पिच्चू धारण करवाते हैं, स्पेसिफिकली जिनको बहुत सिवियर जो है पेन होती है दांत में। तो आप देखेंगे कि विद इन 2-3 मिनट्स भी शायद ज़्यादा है, विद इन 2-3 मिनट्स वो पेन आपकी वैनिश हो जाएगी और आप भूल ही जाएंगे कि ये पेन मुझे कभी हुई भी थी। ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है और मुझे आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये चीज़ें इस तरह से वर्क करती हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें। मैं वैसे विश करती हूँ कि आप ऐसी किसी भी दिक्कत या परेशानी से ना जूझ रहे हों, लेकिन आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करें। जब भी कभी आपको नीड लगे, आपने सिंपल पीपल से, जैसे वो मैंने आपको बताया उसकी मिल्क जो है वो निकलता है, हल्का सा आप कट लगाएंगे तो वो पीपल की ट्री से निकल आता है वो कॉटन, उसका पिच्चू धारण, टिपिकली वर्ड है हमारे आयुर्वेदा में, पिच्चू धारण करना। किसी भी मेडिकेटेड कॉटन पे अगर हम मेडिकेटेड कोई हर्ब डाल के उसका हम किसी तरह से कोई लिक्विड या कुछ भी अर्क डाल के उसको पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पेन है पेशेंट को, वहाँ पे अगर हम यूज करवाते हैं तो इसको बोलते हैं पिच्चू धारण करना। तो इसका जो है सिंपल लोकलाइज माउथ में हम जो है वो कॉटन का स्वैब, जिसको नॉर्मल भाषा में बोलूंगी, वो रखवाना है हमने। 2 लौंग और 2-3 मिर्च, जो काली मिर्च है उसको पीस के जो पाउडर है उस कॉटन पे लगा के रखेंगे तो पेन एकदम वैनिश हो जाएगी। सिमिलरली अगर माउथ अल्सर आपके हील नहीं हो रहे हैं तो 3 काली मिर्च के दाने लेके उसको जो है किशमिश, उसके साथ अगर आप चबाएंगे तो अगर आप अल्सर्स आपके हील नहीं हो रहे तो वो अल्सर भी बिल्कुल वैनिश हो जाएंगे। और डीवॉर्मिंग प्रॉपर्टीज होने के कारण थोड़ा सा पाउडर जो है इसका पीस के जो पाउडर है, जैसे 2-3 काली मिर्च का जो है उनको क्योंकि वॉर्म्स जो है बड़ों को भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चों को ही होते हैं। बच्चों को हमेशा विंटर में ही ये आप जो है ये ट्राई करें प्लीज़। और बड़ों में आप ट्राई कर सकते हैं छाछ के साथ इसका पाउडर जो है अगर आप देते हैं तो ये डीवॉर्मिंग जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ कृमि घन होने के कारण जो है ये वॉर्म्स में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। साथ ही साथ अगर आप काऊ घी के साथ भी इसको 2-3 बार इसके पाउडर को दे दें तब भी ये बहुत अच्छा जो है कृमि घन का काम करता है। मैं बात करती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि जॉइंट पेन में मैंने पीछे आपको योग भी बताया था शुंठी का मिक्स करके। अब मैंने आपको एक बार अजवाइन की पोटली बताई थी। सिमिलरली तिल का तेल हम अक्सर जो है अभी आजकल जैसे हम गाइडलाइंस दे रहे हैं सारे पेशेंट्स को होम पंचकर्मा की, तो अगर आप पेन बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत परेशान कर रही है, तो तिल के तेल में अगर आप थोड़ी सी कह लो आप 10 या 15 दाने काली मिर्च का पाउडर के अच्छा सा उसको बॉयल करके उसको सिद्ध कर लें। जैसे मैंने आपको अभी एलोपेशिया में नारियल के तेल में सिद्ध करके यूज़ करने को बोला था, वैसे ही तिल के तेल में अगर आप काली मिर्च को पीस के सिद्ध करके अगर आप उसकी लोकली मसाज करते हैं, कहीं भी पेन है, अगर नी में पेन है, बैक में पेन है, शोल्डर में पेन है, किसी भी जॉइंट में अगर पेन है,
अगर आप इसकी इस तरह से तिल के तेल को सिद्ध करके अगर उसकी मसाज करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट मिलते हैं। हाँ, लेकिन हमेशा याद करिएगा कि जो उष्ण वीर्य जितने भी द्रव की अगर हम ऑयल की या किसी भी ऐसे हर्ब की मसाज का बताते हैं तो उसके बाद एकदम से पंखे के नीचे नहीं जाना, ना ही आपने एसीज में जाना है, उसको कवर करना है, प्रेफरेबली किसी भी वुलन क्लॉथ से कवर करें ताकि एकदम से जो है वो हवा के उसके कारण उसके हमें जो है एडवर्स या ऑपोजिट रिजल्ट ना मिल जाए। उसके बाद सेवन भी हमेशा उष्णोदक गर्म पानी का ही करना चाहिए जब हम इस किस्म की उष्णवीर्य जो है औषधियों का प्रयोग कर रहे होते हैं। इसके साथ ही साथ जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, जैसा मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में तो ये एक वरदान है, तो अगर किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो पुदीने की छाई में अगर काली मिर्च का सेवन करें तो कहते हैं ब्रीदिंग ट्रबल्स में भी बहुत जो है रिजल्ट मिल जाता है। इसके साथ ही साथ दाग धब्बे या स्किन डिसऑर्डर्स हैं अगर किसी को, तो उसमें भी काली मिर्च जो है इसको हल्का सा पीस के अगर आप किसी भी चीज में हनी में लगा के अगर आप फेस पे एज ए पैक लगा लेते हैं या छाइयाँ और दाग धब्बे भी जो है वो मिट जाते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ पिगमेंटेशन की, पिगमेंटेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ यहाँ पे मेरे व्यूअर्स ने शायद एक क्वेश्चन किया है कि हर्ब पिगमेंटेशन के लिए हमारी जो आती है लेपम, हमारा कुमकुम आदि लेपम है, उसमें भी हमने यहाँ काली मिर्च डली हुई है, तो कुमकुम आदि लेपम जो है वो बहुत अच्छा है, यूज़फुल है। अगर हम हेयर ऑयल की एलोपेशिया में, जैसे मैंने आपको बताया कोकोनट ऑयल में उसको सिद्ध करके यूज़ करना है, तो हमारे पास जो है इसका भृंगराज आसद जो है वो भी है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी काली मिर्च जो है वो डली होती है। साथ ही साथ जो है पाइल्स जो है इनमें भी जीरा, चीनी, काली मिर्च इनका जो है पाउडर बना के, साथ में चीनी की जगह आप मिश्री भी डाल सकते हैं क्योंकि ठंडी होती है, इसका पाउडर बना के अगर आप रूटीन में लेते हैं तो पाइल्स में जो है बहुत यूजफुल इफेक्ट आते हैं। इसके साथ ही साथ सोनी जी, जैसा कि आपका क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चंस की तरफ आना चाहूंगी। कैन यू सजेस्ट मी सम हर्ब्स फॉर पिगमेंटेशन एंड एंटी एजिंग? एंटी एजिंग के लिए सोनी जी मैंने आपको आज भी हर्ब जैसे काली मिर्च बहुत अच्छा एंटी एजिंग जो है रिजल्ट देती है। आई एम टेकिंग किडनी पेशेंट, आई एम टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम डॉक्टर नवदीप शर्मा। ठीक है सोनी जी, थैंक यू सो मच कि आप जो है जैसे डॉक्टर साहब गाइडलाइंस आपको बताते हैं वो आप उनको फॉलो करते हैं। आप अपना नंबर या पेशेंट आईडी जरूर शेयर कर दीजिए ताकि मैं आपको जो प्रिपरेशंस हैं हमारे पास, जैसा कि पिगमेंटेशन के लिए हमारे पास कुमकुम आदि लेपम है, वो जितने भी हाइपर पिगमेंटेशन के केसेस हैं उनमें बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं, तो आप उसको जरूर ट्राई कीजिए। और इसको कैसे लगाना है, किस तरह से, वो सारा जो है हमारे डॉक्टर्स आपको कॉल करके बता दीजिए। इसके साथ ही साथ कोई और क्वेश्चन मुझे विजिबल नहीं आ रहा। चांदनी जी, आप कुछ क्वेश्चन अगर पूछना चाहती हैं तो आप प्लीज पूछ सकती हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहती, आपका मुझे क्वेश्चन विजिबल नहीं हो पा रहा। इसके साथ ही साथ व्यूअर्स, डॉक्टर साहब के जो है लाइव में एक व्यूअर ने क्वेश्चन भी किया था कि उनको शायद मिसकैरेजेस की प्रॉब्लम है और आगे बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है। तो मैं समझ सकती हूँ मिसकैरेजेस की जितनी भी फीमेल्स हैं जिनको बार बार रेकरेंट मिसकैरेजेस या अबॉर्शंस होते हैं तो उनकी बॉडी का जो बल है वो हीन हो जाता है। तो इसके लिए मुझे पहले आप अपना प्लीज़ नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपने जो शेयर किया है, मेरी जो टीम है वो आपको कॉल करके आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेगी, क्योंकि ये देखना कि मिसकैरेजेस हो क्यों रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तभी बहुत इंपॉर्टेंट है, तब हम आपकी इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिकली जो टॉर्च टेस्ट हम करवाते हैं देखने के लिए कि किसी तरह के TORCH इसमें जो 5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी ग्रोथ देखनी पड़ेगी, मुझे कहीं बॉडी में माइनर लेवल पे ये प्रेजेंट ना हो। और अगर ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में है तो मुझे ये देखना पड़ेगा किसी तरह का आपकी जो वजाइना में स्टिचिंग की नीड ना हो। तो ये थोड़ी सी आपकी हिस्ट्री मेरे एंड से जो मेरी टीम है डॉक्टर्स आपको कॉल करके ले लेंगे। आपका नंबर हमारे पास डॉक्टर नवदीप शर्मा जी के लाइव में आ गया है, तो आपको मेरी टीम होपफुली इवनिंग में कॉल करेगी। मैं भी ट्राई करूंगी, शायद वो मुझे भी आपके साथ कनेक्ट करा सके ताकि आपको प्रॉपर मैं गाइडलाइंस दे सकूं या आपकी पुरानी इन्वेस्टिगेशंस में से ही देख के आपको सबसे पहले रीजन मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि क्यों आपके मिसकैरेजेस हो सके। देखिए, ऐसी प्रॉब्लम जब आती हैं
तो एक टेंशन होना एक लाजमी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन देने वाली और वरी देने वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका कोई हल नहीं है। सबसे पहले जो हल मैं आपको बताना चाहूँगी, मूल बंद जो है एक पेल्विक मसल की एक्सरसाइज है, स्पेसिफिकली उन फीमेल्स के लिए जिनका सेकेंड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेजेस होते हैं, स्पेसिफिकली 4th, 5th एंड 6th मंथ में। उनमें मूल बंद एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मैं बताती हूँ, जो उनकी टाइटन करती है और स्टिच की भी, सर्वाइकल स्टिच की भी नीड नहीं रहती। तो आपका नंबर हमारे पास आ गया है, मेरी टीम आपको कनेक्ट करके एक बार पूरी हिस्ट्री आपको जब गो थ्रू होती है तो आपको मूल बंद भी बता देते हैं किस तरीके से करना है। थैंक यू सोनी जी, आपने पेशेंट आईडी हमें बता दी है। अभी आपको हम कॉल बैक करके आपको कुमकुम आदि लेपम की अवेलेबिलिटी आपके प्लेस पे में हो पाएगी कि नहीं वो सब बता देंगे। तो बाकी मैं हर्ब्स के थ्रू जो जो भी आपको बताती हूँ कि जिस किसी भी हर्ब में मैंने अगर आपको ये बता दिया कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, तो वो अपने आप उसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रहती है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ही यही है कि फ्री रेडिकल्स जो कि एजिंग लाते हैं उनको वो सबसाइड करती हैं। तो उनको प्लीज आप अपनी किचन में थोड़ा थोड़ा करके डेली जरूर यूज कीजिए। और कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन आपका रहता है तो आप प्लीज जो है उसे पोस्ट करना ना भूलें, ताकि अगर लाइव में नहीं तो आफ्टर लाइव जो है मेरे एंड से जो मेरी टीम है मेरे एंड वो सारी आपको कॉल करके आपको हर एक चीज का प्रॉपरली जो है वो जवाब और गाइडलाइंस दे सके। सो मिलते हैं कल फिर एक नई हर्ब के साथ। उम्मीद करती हूँ आज आपको जो काली मिर्च की मैंने जानकारी दी है वो जरूर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। लेकिन डोजेज मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि ये पित्त वर्धक है, तो 2 चुटकी से 4 चुटकी मैंने बहुत ही इजी तरीका आपको बताया ताकि आप भूले ही ना। 2 चुटकी से 4 चुटकी, इससे ज्यादा नहीं यूज करनी, ये बहुत ऊष्मीय है। और अभी अभी जैसे आगे आगे वेदर हो जाएगा गर्म, तब भी इंडिया में इसको लेने का प्रावधान थोड़ा सा कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन जितने भी यूएस और कनाडा के हमारे व्यूअर्स हैं, पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये तभी रेकमेंडेड रहेगा क्योंकि वेदर जो है वहां पे ओपोजिट है। सो स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं कल फिर एक नई हर्ब के साथ।